आदम और हव्वा अब अदन की वाटिका से बाहर थे। पाप दुनिया में प्रवेश कर चुका था, लेकिन मानव इतिहास की कहानी अभी शुरू ही हुई थी। अब जन्म लेने वाले थे दो भाई, और उनके बीच होने वाला था पृथ्वी का पहला संघर्ष। हव्वा ने एक पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम रखा कैन। फिर दूसरा पुत्र हुआ हाबिल। समय बीतता गया। कैन किसान बना और हाबिल भेड़ों का चरवाहा। एक दिन दोनों परमेश्वर के पास भेंट लेकर आए। कैन ने भूमि के फल चढ़ाए, लेकिन हाबिल ने अपनी भेड़ों में से पहले लौटे और उत्तम भाग को अर्पित किया। परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया, पर कैन और उसकी भेंट को नहीं। यह देखकर कैन क्रोध से भर गया। तब परमेश्वर ने कहा, तू क्यों क्रोधित है? यदि तू भला करे तो क्या स्वीकार न किया जाएगा? लेकिन पाप उसके द्वार पर घात लगाए बैठा था। और एक दिन कैन अपने भाई हाबिल को मैदान में ले गया, और वहीं मानव इतिहास का पहला खून बहाया गया। कैन ने अपने ही भाई हाबिल की हत्या कर दी। तब परमेश्वर ने पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? कैन ने उत्तर दिया, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? तब परमेश्वर ने कहा, तेरे भाई का लोहू भूमि में से मुझे पुकार रहा है। और उसी क्षण कैन पर श्राप आया। वह पृथ्वी पर भटकने वाला बन गया। लेकिन न्याय के बीच भी परमेश्वर की दया दिखाई दी। परमेश्वर ने कैन पर एक चिन्ह लगाया, ताकि कोई उसे मार न डाले, क्योंकि परमेश्वर न्यायी हैं, लेकिन दयालु भी। समय बीता और आदम और हव्वा को फिर एक पुत्र हुआ। उसका नाम रखा गया शेत। हव्वा ने कहा, परमेश्वर ने मुझे हाबिल के स्थान पर दूसरा वंश दिया है। और उसी समय से लोगों ने परमेश्वर का नाम लेना आरंभ किया। उत्पत्ति अध्याय 5 आदम से लेकर नूह तक की वंशावली को बताता है। आदम ने लंबे वर्षों तक जीवन बिताया, फिर उसकी मृत्यु हुई। उसके बाद शेत, एनोश, कैनान, महललेल और यारेद की पीढ़ियां आईं। लेकिन उन सब के बीच एक व्यक्ति सबसे अलग था। उसका नाम था हनोक। हनोक परमेश्वर के साथ चलता था। उसने इस संसार के अंधकार के बीच भी परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य जीवन जिया। और फिर एक दिन वह गायब हो गया, क्योंकि परमेश्वर उसे अपने साथ उठा ले गए। इसके बाद जन्म हुआ मतूशेलह का, जिसने पृथ्वी पर सबसे लंबा जीवन जिया। और फिर जन्म हुआ नूह का। उसके पिता ने कहा, यह हमें हमारे परिश्रम और दुख से शांति देगा। और आगे चलकर नूह के द्वारा परमेश्वर संसार को एक नई शुरुआत देने वाले थे। उत्पत्ति अध्याय 4 और 5 हमें दिखाते हैं कि पाप इंसान को विनाश की ओर ले जाता है, लेकिन परमेश्वर की योजना कभी रुकती नहीं। अंधकार के बीच भी परमेश्वर अपने लोगों के लिए एक मार्ग तैयार करते रहते हैं। और जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह और हनोक के लिए मार्ग तैयार किया, उसी प्रकार परमेश्वर आपके लिए भी एक मार्ग तैयार करेंगे। आपने कितना भी पाप क्यों ना किया हो, परमेश्वर अब भी आपसे प्रेम करते हैं। वे आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। और अगर यह संदेश आपके दिल को छुआ हो, तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, ताकि परमेश्वर का यह वचन और भी लोगों तक पहुंच सके, और वे भी सत्य की शिक्षा और परमेश्वर के प्रेम को पहचान सकें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आमीन।